सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न, गुरु के बिना कुंडली कैसे जगेगी? उत्तर, कुंडलिनी जगने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, कल्याण नहीं होता है। किसी की सोई हुई सर्पिणी को छेड़ दो तो क्या मुक्ति हो जाएगी? श्री शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा कि कुंडलिनी के विषय में आप क्या जानते हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि हम यह जानते हैं कि कुंडलिनी के साथ हमारा संबंध नहीं है। कुंडलिनी सोती रहे अथवा जाग जाए, उससे हमारा क्या मतलब है? कुंडलिनी शरीर में है, स्वरूप में नहीं है। अतः कुंडलिनी के जगने से साधक शरीर से अतीत कैसे होगा? शरीर से अतीत हुए बिना कल्याण कैसे होगा? कल्याण तो शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। प्रश्न, जय सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। प्रश्न, कई लोगों को गुरु के द्वारा कुंडलिनी जागरण आदि की अलौकिक अनुभूतियाँ होती हैं, वह क्या है? उत्तर, वह चमत्कार तो होता है पर उससे कल्याण नहीं होता। कल्याण तो जड़ता शरीर संसार से ऊंचा उठने पर ही होता है। प्रश्न, हमने गुरु से कंठी तो ले ली पर अब उनमें श्रद्धा नहीं रही तो क्या कंठी उनको वापस कर दे? उत्तर, कंठी वापस करने के लिए मैंने कभी नहीं कहता। मैं यही सम्मति देता हूँ कि रोजाना एक माला गुरु मंत्र की फेर लो और बाकी समय जिसमें श्रद्धा हो उस मंत्र का जप करो और सत्संग स्वाध्याय करो। प्रश्न, पहले गुरु बना लिया पर अब उनमें श्रद्धा नहीं रही तो उनका त्याग करने से पाप तो नहीं लगेगा? उत्तर, जब आपके मन में गुरु को छोड़ने की इच्छा हो गई, उनसे श्रद्धा हट गई तो गुरु का त्याग हो ही गया। इसलिए उस गुरु की निंदा भी मत करो और उसके साथ संबंध भी मत रखो। जिसमें रुपयों का लोभ हो, स्त्रियों में मोह हो, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान न हो, खराब रास्ते पर चलता हो, ऐसे गुरु का त्याग करने में कोई पाप दोष नहीं लगता। शास्त्रों में ऐसे गुरु का त्याग करने की बात आती है। महाभारत उद्योग पर्व, यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान खो बैठे और कुमार्ग पर चलने लगे तो उसका भी त्याग कर देने का विधान है। ज्ञान रहित मिथ्यावादी और भ्रम पैदा करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो खुद शांति नहीं प्राप्त कर सका वह दूसरों को शांति कैसे देगा? पतिता गुरुवस्त याज्या माता च न कथंचन गर्भधारण पोषाभ्याम तेन माता गरीयसी। स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण। पतित गुरु भी त्याज्य हैं पर माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है। गर्भ काल में धारण पोषण करने के कारण माता का गौरव गुरुजनों से भी अधिक है। क्या स्त्री किसी को गुरु बना सकती है? स्त्री को कोई गुरु नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाया हो तो छोड़ देना चाहिए। स्त्री का पति ही उसका गुरु है। शास्त्र में आया है, गुरुरग्नि जातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पतिरेव गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याव्यागतो गुरुः। पद्म पुराण, स्वर्ग खंड, ब्रह्म पुराण। अग्नि द्विजातियों का गुरु है, ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है, एकमात्र पति ही स्त्रियों का गुरु है और अतिथि सबका गुरु है। वैवाहिकों को विधि ही स्त्रीणाम संस्कारो वेदिकः स्मृतः पति सेवा गुरु वासो ग्रस्ताग्नि परिक्रिया। मनुस्मृति। स्त्रियों के लिए वैवाहिक विधि का पालन ही वैदिक संस्कार यज्ञोपवीत है।
पति की सेवा ही गुरुकुलवास है और गृह कार्य ही अग्निहोत्र कहा गया है। स्त्री को पति के सिवाय किसी भी पुरुष से किसी प्रकार का भी संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। स्त्रियों से प्रार्थना है कि वे कभी किसी साधु के फेर में न पड़े। आजकल बहुत ठगी, दंभ, पाखंड हो रहा है। मेरे पास ऐसे पत्र भी आते हैं और भुक्तभोगी स्त्रियां भी आकर अपनी बात सुनाती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वर्तमान समय में स्त्री के लिए गुरु बनाना और अर्थात किसी भी पर पुरुष से संबंध जोड़ना अनर्थ का मूल है। साधु को भी चाहिए कि वह किसी स्त्री को चेली न बनाए। दीक्षा देते समय गुरु को शिष्य के हृदय आदि का स्पर्श करना पड़ता है, जबकि सन्यासी के लिए स्त्री के स्पर्श का कड़ा निषेध है। श्रीमद् भागवत में आया है कि हाड़ मास में शरीर वाली स्त्री का तो कहना ही क्या है। लकड़ी की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करे और हाथ से स्पर्श करना तो दूर रहा, पैर से भी स्पर्श न करे। पदापि युवती भिक्षुनः स्पर्शेदारवीमपि भागवत। शास्त्र में यहाँ तक कहा गया है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रिया ग्रामो विंदा समपि कर्षति। मनुस्मृति। मनुष्य को चाहिए कि अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी कभी एकांत में न रहे, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल होती हैं। वे विद्वान पुरुष को भी अपनी ओर खींच लेती हैं। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। वायु भक्षण करके, जल पीकर और सूखे पत्ते खाकर रहते थे, वे विश्वामित्र, पराशर आदि भी स्त्रियों के सुंदर मुख को देखकर मोह को प्राप्त हो गए। फिर जो लोग साली धान्य, साठी चावल को घी, दूध और दही के साथ खाते हैं, वे यदि अपनी इंद्रियों का निग्रह कर सके तो मानो विंध्याचल पर्वत समुद्र पर तैरने लगे। ऐसी स्थिति में जो जवान स्त्रियों को अपनी चेली बनाते हैं, उनको अपने आश्रम में रखते हैं, उनका स्वप्न में भी कल्याण हो जाएगा। यह बात मेरे को जचती नहीं। फिर उनके द्वारा आपका भला कैसे हो जाएगा, केवल धोखा ही है। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रसंग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।